नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। देखिए, आपको मालूम है कि आज 24 तारीख है और आज बिहार आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से फायर हो गए हैं पप्पू यादव। माजरा क्या है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की भी। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एक बार फिर से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सरकार को खुला चैलेंज दे दिया है, बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है और अंत में हम जिक्र करेंगे बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का भी। तो आइए फिर बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आपको मालूम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन बिहार में हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जो बड़ी तैयारी कृषि विभाग की ओर से की गई है और देखिए, नरेंद्र मोदी आज भागलपुर में रहेंगे। भागलपुर में तो एक तरीके से कहा जाए तो इस बार विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में। तो यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समझिए चुनावी शंखनाद एक तरीके से कहा जाए तो वह भागलपुर की धरती से करते हुए नजर आएंगे। और इसमें देखिए कार्यक्रम क्या है, सरकारी कार्यक्रम है, किसान सम्मान समारोह है। यह जो कृषि रोड मैप भी बिहार का बना होगा, कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है किसान कृषि रोड मैप की। तो कृषि रोड मैप तो है, कई सौगात बिहार को देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि वहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जी। वह उसकी 19वीं किस्त वह जारी करेंगे और यह उन 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 22,700 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो है सो उनके खाता में जाएगी। कोई बिचौलिया कहीं किसी को नहीं। तो ऐसे में एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से देश बड़ा उपहार देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री पूरे देश भर के किसानों को। हमने बताया कि 22, आप समझ लीजिए कि 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगा। तो यह एक बड़ी सौगात निश्चित रूप से है और यही जो है सो एक मैसेज भी देने का एक काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, यहाँ पर नीतीश कुमार भी रहेंगे, यानी कि मंच पर साथ साथ दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम नीतीश। जो कि देखिए, बीते दिन से कई बार आपको कई सोशल मीडिया में चल रहा था कि नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री की मुलाकात नहीं हो रही है, तो ये जा रहे हैं तो वो चले जा रहे हैं। तो यह सब अब धक्का, तो ये गुस्से में निकल जा रहे हैं, तो यह सब तो अब झूठ का झूठ, दूध का माने आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी रहेंगे। उनके कैबिनेट के अन्य जो कलीग हैं बिहार कोटे से जो है, जैसे जीतन राम मांझी रहेंगे, चिराग पासवान रहेंगे, आपको राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रहेंगे, गिरिराज सिंह रहेंगे। तो यह सब तो वो रहेंगे। उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, रामनाथ ठाकुर भी रहेंगे। रामनाथ ठाकुर भी जेडीयू कोटे से हैं। शिवराज सिंह चौहान तो कृषि मंत्री हैं, वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तो पहले ही आ गए हैं। वो तो बीते दिन पटना में ही वो थे, यहाँ से निकल करके दरभंगा इस सब का कार्यक्रम उनका हुआ। तो वो भागलपुर में कैंप कर रहे हैं। और साथ ही मंगल पांडे जो बिहार के कृषि मंत्री हैं, लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और एक एक माने मिनट की सब खबर देख रहे हैं और कैसे व्यवस्था है, क्या है। तो यह निश्चित रूप से बिहार के लिए आज का दिन कुछ बड़ा होने वाला है और बिहार को भी कई सारे सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिहार को भी कई तरह के सौगात मिलेंगे। देखिए, अब हम जिक्र करेंगे पप्पू यादव का। रवि जी, एक बार फिर से पप्पू यादव को गुस्सा आ गया है, भड़क गए हैं, गुस्से से लाल हो गए हैं। ऐसा क्या हो गया है? देखिए, जो मखाना बोर्ड बीते दिन आपने देखा था कि वो किस तरीके से जो आम बजट हुआ था उसमें मखाना बोर्ड का प्रस्ताव था, मखाना बोर्ड के लिए सब कुछ हुआ। तो वह मखाना तो बिहार का ही उत्पादन है। तो ऐसे में आप वो दरभंगा में जो उनका कार्यालय खुला है, वही नाराजगी का कारण पप्पू यादव को कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है और वह चाह रहे हैं कि सीमांचल में मखाना बोर्ड का कार्यालय बने। और उन्होंने एक तरीके से चेतावनी भी दे दी है कि अगर यदि कार्यालय नहीं खुलता है सीमांचल में, पूर्णिया में,
तो उसका खामियाजा नीतीश सरकार और केंद्र की सरकार को भुगतना होगा। वो भुगतना ऐसे पड़ेगा क्योंकि वह सड़क और ट्रेन रेल दोनों का चक्का जाम करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। पप्पू यादव चेतावनी दे दी है। हाँ बिल्कुल, चक्का जाम करेंगे अगर यदि नहीं कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा तो। ऐसे उन्होंने एक थ्रेट दिया है, एक मन चेतावनी दी है केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार को, दोनों जो डबल इंजन की सरकार है, कि उसको वहां पर मखाना बोर्ड का कार्यालय अब सीमांचल में कहीं पर खोलिए। नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया था। देखिए विभीषण का जिक्र कर दिया था पप्पू यादव ने। देखिए वह तो पॉलिटिकल खेल है कि वह विभीषण है या जो जेडीयू के अंदर हाँ कई सारे जेडीयू के अंदर में विभीषण तो ही है, वह तो दिखाई भी पड़ रहा है। उसी को पप्पू यादव देखिए हर तो कह तो दिए कि चुनावी साल है, आपको कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष है, आपको कहीं ना कहीं इस तरह के कई विभीषण कई रावण आपको अलग अलग आपको नामांकन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन देखिए अब उनकी पार्टी में कौन है तो नीतीश कुमार को देखना है कि कौन विभीषण है, कौन रावण है, कौन राम है, कौन रहीम है, वह तो उनको देखने की बात है। लेकिन पप्पू यादव ने निश्चित रूप से जो मखाना बोर्ड को लेकर के जो चेतावनी दी है यह एक बड़ी बात है। और अगर यदि सीमांचल बंद होगा, सड़क और ट्रेन का चक्का जाम होगा तो यह आने वाले दिनों में लोगों को परेशानी होगी, परेशानी का सबब बन जाएगा। लेकिन आपने भी देखा होगा रवि जी कि जेडीयू दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं और साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। क्या लगता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होने जा रही है? देखिए हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार शुरुआती दिन में जब एमएलए हुआ करते थे वह हरनौत से होते थे, बिल्कुल, तो वह सीट उनके लिए पूरी तरह से महफूज सीट है, वहां से वह लड़ भी सकते हैं और यह भी निशांत कुमार लड़ सकते हैं। हाँ, राजनीति में आने जा रहे हैं निशांत कुमार। अब आना नहीं आना, देखिए कार्यकर्ता और लोकतंत्र में जनता और जनार्दन, उससे बड़ा कोई ताकत नहीं होता है, न पिता होता है न कोई होता है। अगर यदि जनता जनार्दन और पार्टी के जदयू के कार्यकर्ता अगर यदि कहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी एंट्री होगी, जनता के समक्ष तो झुकना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार नेचर और सिग्नेचर उनका डिफरेंट है, इस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन बिहार में कई सारे उदाहरण है कि कई सारे मुख्यमंत्री के पुत्र राजनीति में हैं। बिल्कुल है, यह अगर आप कहिएगा तो हम उसकी सूची भी बता देंगे, कई सारे मुख्यमंत्री के जो पुत्र हैं। अभी ताजा उदाहरण तो लालू राबड़ी के पुत्र तेजस्वी यादव हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो एक्स चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, सत्येंद्र बाबू जिनको छोटे साहब बोला जाता था, उनके पुत्र निखिल कुमार जो है सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। अब आप चलिए केदार पांडे के पुत्र जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे, भागवत आजाद के 2 पुत्र, इसी तरह से जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर जन नायक जिनको बोला जाता है, उनके पुत्र अभी स्टिल रामनाथ ठाकुर स्टिल कैबिनेट में है। तो यह कई सारे उदाहरण हैं कि आपको तो यह कोई अगर यदि निशांत कुमार आते हैं और कार्यकर्ताओं की चाहत है, कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, इसीलिए। लेकिन अब जब कार्यकर्ता कह रहे हैं इस तरीके से चारों तरफ पोस्टर बैनर से माने जो कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि निशांत कुमार को, और निश्चित रूप से निशांत कुमार पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो युवाओं का तो माने। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें परेशानी की कौन सी बात है। अरे वकील का बेटा वकील बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। तो इसमें नेता का बेटा अगर यदि बनेगा तो कौन सी भूचाल आने वाली बात है। बनना भी चाहिए, स्वाभाविक तौर पर बनना चाहिए, और पढ़े लिखे युवाओं को तो निश्चित रूप से राजनीति में आगे आना चाहिए, राजनीति में आगे आना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपको भी याद होगा कि बीजेपी के दिग्गज नेता हैं आर.के. सिंह, क्या कुछ बयान दिया था और उसको लेकर के जो हंगामा मचा था, ऐसा लगता है कि वो हंगामा अब भी शांत नहीं हुआ है। बीजेपी के एक विधायक ने बहुत कुछ सुना दिया है। देखिए बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के बड़हरा से विधायक हैं, वह आरा लोकसभा में ही पड़ता है, जहां से आर.के. सिंह जहां से चुनाव इस बार हार गए। वह 2 बार लगातार आर.के. सिंह जीते थे। और देखिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए थे और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में लगातार 2 बार मिनिस्टर थे। इस बार जो कहा जा रहा है और खुद भी वह कह भी रहे हैं कि देखिए आरा का जो लोकसभा का जो परिणाम आया वह कहीं ना कहीं साजिश, उसमें षड्यंत्र किया गया उनके खिलाफ में, और कुछ लोगों ने किया है। उसी पर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के बराड़ा से विधायक, कि उनको बताना चाहिए कौन लोगों ने किसने साजिश किया है। और
कौन लोग हैं उनको जब तक बताएंगे नहीं तब तक कैसे होगा। हाँ। और अगर यदि वह कह रहे हैं आरके सिंह कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जो जिसने हमको हराने का काम किया है, तो वह लड़ सकते हैं। और लेकिन सटायरिकल वे में भी उन्होंने कहा, चुटकी लेते हुए कहा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मुखिया का लड़ लें, वार्ड काउंसिलर का लड़ लें, जहां से मन करे वहां से लड़ लें। तो यह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी में देखिए और एनडीए में कुछ बेहतर होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या लग रहा है बीजेपी में कोई टूट फूट नजर आ रही है? देखिए इससे पहले क्योंकि सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है रवि जी। ऑल इज वेल नहीं है। इससे पहले भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री ने भी इस तरीके का बयान दिया था कि आरके सिंह को हराया गया, यह किया गया। और देखिए सच्चाई तो यही है कि उसका इंपैक्ट भी दिखाई पड़ा। काराकाट भी एनडीए हार गई, उपेंद्र कुशवाहा हार गए, बक्सर भी जो है सो भभुआ माने बक्सर भी माने भारतीय जनता पार्टी हार गई, सासाराम भी जो है सो हार गई, आपको औरंगाबाद भी हार गई। सब सीटिंग सीट एक लाइन से आसपास का जो था वो सारा सीटिंग सीट वो जो है सो लूज कर गई। तो यह एक बड़ी माने, और पवन सिंह का क्या फैक्टर हुआ, और वह तो कह रहे हैं कि पवन सिंह को कैसे उसको भारतीय जनता पार्टी ने मनाया नहीं। तो ये कहीं टीस कहीं वो खीज है उनमें, यह जो दिखाई दिया है, शिकायत हमने कर दी है, लिख कर दे दिया है आला कमान को। बिल्कुल देखिए वह तो आला कमान की जानकारी में है, तभी तो उपेंद्र कुशवाहा को पुरस्कृत भी आला कमान ने किया कि किस तरीके से उनके साथ में धोखाधड़ी और छलावा किया है। तो यह कोई देखिए राजनीति में तो यह सब होता चलता है, लेकिन आप देखिए ना कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। आप ये बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हम कर रहे हैं। अब देखिए चिराग पासवान की पार्टी के जो खगड़िया से सांसद हैं वह क्या बोल रहे हैं, वही खगड़िया से ही जेडीयू के एमएलए हैं परवत्ता से, वो देखिए क्या बोल रहे हैं। तो यह सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, तो यह सब ऑल इज वेल तो एनडीए में होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऑल इज वेल एनडीए में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम जिक्र करेंगे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का, एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। अब क्या हो गया है, अब शिक्षक क्यों इतने आक्रोशित हैं? देखिए शत्रुघ्न बाबू जो है सो एक्स लोकसभा माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और वह माध्यमिक शिक्षक संघ जो है उसको उसकी जिम्मेवारी उन्हीं के कंधे पर है। तो निश्चित रूप से बीते दिन बैठक उन्होंने किया, और बैठक में जो लब्बो लबाब निकल करके आया कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 16-17 साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ में भी राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया गया, बट उनको वेतनमान समेत अन्य जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए, प्रोन्नति का भी जिक्र किया हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वह जो है जो कुछ नहीं मिल रहा है, यह सिर्फ एक आईवॉस कह के रह गया है। तो इसी को लेकर के कड़ी नाराजगी जताई गई है, और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में लाइन ऑफ एक्शन ये लोग तय करेंगे, और जो है सो सदन में हो सकता है कि इस बार आपको बजट सत्र होगा, हल्ला आपको दिखाई पड़ेगा दोनों सदनों में। निश्चित रूप से शिक्षक का यह मुद्दा गरमाया हुआ है, और ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही देरी भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए वेतनमान और ट्रांसफर पोस्टिंग और जो प्रोन्नति का मामला, राज्यकर्मी के दर्जा देने का मामला, सर राज्यकर्मी कह देने से तो नहीं होगा। तो यही सब बड़ी ये लोगों के बैठक में निर्णय लिया गया है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में बजट सत्र में मैंने जो होगा इस बार का विधानमंडल का, उसमें क्या होता है, उसमें क्या कुछ होता है। और देखिए अंत में हम जिक्र करेंगे बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का, इनका क्या होगा रवि जी? अब देखिए बीपीएससी फिर से सुना मैंने 25 तारीख को है पटना उच्च न्यायालय, हाँ सुप्रीम कोर्ट में। तो अब सबकी टिकटिकी वही लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या होगा। और उसके बाद देखिए अब तो सर्वोच्च न्याय का तो सबसे बड़ा मंदिर वही सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां से क्या निकल करके आता है उसके बाद ही कुछ आपको पता चलेगा, उसके बाद ही कुछ होता हुआ दिखाई देगा। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।